हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके न्यूमेरिकल को आज हमें करना है। तो देखो, इसमें जो न्यूमेरिकल आता है 3 फेस इंडक्शन मोटर से, क्योंकि बड़ी यूनिट है, डीसी मोटर भी है, डीसी जनरेटर भी है, वहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है, डीसी इंडक्शन मोटर से भी न्यूमेरिकल बनता है और जनरल क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल है बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है, 3-4 फॉर्मूले पे बेस्ड है, वही आपको समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो आप समझ लीजिए। एक तो स्लिप का फॉर्मूला आपका यूज होगा, S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, एन एस परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हो इसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक इसी फॉर्मूले से निकल के आता है एन आर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। इस फॉर्मूले से आप रोटर की स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। एक स्पीड का फॉर्मूला होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, एक ये फॉर्मूला यूज होता है। और एक फॉर्मूला होता है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का, यानी कि एफ डैश इक्वल टू होता है एस एफ। ये गिनती के 4 फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और 4 भी कहाँ हैं, ये दोनों तो एक ही फॉर्मूला है, तो 3 ही फॉर्मूले हुए और तीनों फॉर्मूले बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ए 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ 500 आरपीएम। अब अल्टरनेटर कह रहा है, इंडक्शन मोटर नहीं कह रहा है। सप्लाई पावर टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको समझिए, क्या कह रहा है कि एक अल्टरनेटर है, ठीक है, एक ऑल्टरनेटर है जिसमें 8 पोल है, ठीक है, सॉरी 12 पोल है, 12 पोल है, 3 फेज अल्टरनेटर है। तो ये 3 फेज सप्लाई दे रहा होगा, एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है, इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है। और इसमें कितने पोल हैं, 8 पोल। इसमें कितने पोल है हमारे पास, 8 पोल। ये 3 फेज सप्लाई दे रहा है और ये 3 फेज सप्लाई इसको दे रहा है, 3 फेज सप्लाई। अच्छा ठीक है सर, सप्लाई हमें पता चल गया कि 3 फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर को कहां से आ रही है, अल्टरनेटर से आ रही है। तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें वोल्टेज नहीं चाहिए। देखो हमारी स्पीड फील्ड की वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, इस अल्टरनेटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर P इक्वल टू कितने हैं हमारे पास, 12। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल, स्पीड आपको दे दी 500 आरपीएम, यानी कि NS आपका हो गया 500 आरपीएम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी इक्वल टू एन एस, या एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस इंटू पी अपॉन 120। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, एन एस कितना है 500, पी कितना है 12, और नीचे किससे डिवाइड करना है 120, तो ये 10, और 10 से ये गया तो 50 हर्ट्ज। यानी कि ये जो अल्टरनेटर सप्लाई जनरेट कर रहा है उससे कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इस मोटर को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो अब इस इंडक्शन मोटर के लिए बात करते हैं कि P इक्वल टू 8, F इक्वल टू 50, तो NS कितना हो गया भैया, NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, यानी कि 120 इंटू 50 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, ठीक है, और 30, और यहाँ से आ जाएगा 15, 15 पंजे 75, 750 आरपीएम। ये आ गई आपकी फील्ड की स्पीड। जिस स्पीड पे आपका जो फील्ड है, 3 फेज सप्लाई देने पे जो फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो इस स्पीड से रन करेगा। ठीक है, अब पूछा क्या था वो देख लेते हैं। कैलकुलेट इट्स स्पीड, यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे रोटर की स्पीड। तो स्लिप आपको गिवन है कितनी, 0.03, और यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो कितनी हो जाएगी, एन आर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.03 इंटू 750, या ये आ जाएगा 0.97 इंटू 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर ले ले कहीं से।
तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। ओके, सो इसकी वैल्यू आएगी 727.5। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी स्पीड। तो ये किस चीज की स्पीड है? ये वो स्पीड है जिस पे रोटर घूम रहा है, यानी कि जिस पे मशीन घूम रही है, जो एक्चुअल में आपको दिखाई दे रही है रोटर की स्पीड, यही इसमें निकलवाई थी आपसे। कैलकुलेट इट्स स्पीड। मैं कैलकुलेटर देख लेता हूँ बेटा, जरूरत पड़ेगी अभी, एक सेकेंड। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिलेगी नहीं हमें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें फुल लोड स्पीड जो है वो आपकी कितनी है? 960 आरपीएम। ठीक है साहब, फुल लोड स्पीड इतनी आ गई, यानी कि ये आ गया आपका एनआर। एक मोटर जिसकी स्पीड है एनआर इक्वल टू 960 आरपीएम। ठीक है, अब कह रहा है इसकी स्लिप बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ रोटर की, नंबर ऑफ पोल्स बताओ, यानी कि सारी चीजें पूछ ली और दिया कुछ नहीं। दिया अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, केवल एक रोटर की स्पीड से क्या हो रहा है, कम से कम 2-1 चीजें तो गिवन होती। तो इस क्वेश्चन में एक चीज आई थी, यहाँ पे ये डेटा जो था ये इनसफिशियंट था। तो उस केस में इसमें हम क्या एज्यूम किया गया था कि अगर कभी ऐसा केस फंसता है जहां पे डेटा आपका इनसफिशियंट हो और आप देख लिया आपने हर तरफ से जुगाड़ लगा के कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, तब हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है क्या कि जो रोटर होता है एक इंडक्शन मशीन का, वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रन करता है, यानी कि जो फील्ड की स्पीड होगी ना वो इसके आसपास ही होगी। अगर ये 960 है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि NS जो है वो लगभग 1000 आरपीएम होगा। अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन को 980 आरपीएम NS मान के भी कर देगा तो भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें एज्यूम करना पड़ेगा और एजम्पशन का कोई सिर पैर नहीं होता। आपको बस ये रखना है कि इसके आसपास कोई स्पीड रखनी है, इससे थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि फील्ड की स्पीड हमेशा NS जो होती है वो NR से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन इस तरह का 2 बार आया है, दोनों बार एज्यूम करके क्वेश्चन किया जाता है। ये इसमें आप फील्ड की स्पीड को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो NS अगर हमने अब एज्यूम कर लिया, अब हम निकाल सकते हैं क्या कि स्लिप इक्वल्स टू कितना होगा, तो भाई S इक्वल टू होगा NS माइनस NR अपॉन NS। तो कितना हो गया? NS हमारे पास 1000 माइनस 960 अपॉन 1000, तो ये इक्वल टू हो गया 40 अपॉन 1000। 0 से 0 ये आ जाएगा 0.04, या हम कह देंगे अगर परसेंटेज स्लिप आपसे पूछे तो आप कहेंगे 4%। ठीक है साहब, पहली चीज निकल गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर यानी कि F डैश, तो F डैश इक्वल टू होता है SF। F डैश इक्वल टू होता है SF, रोटर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो F डैश इक्वल टू SF, S कितना आया था 0.04, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो इनटू 50 यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्ज। ये आ गया सेकंड पार्ट। ठीक, ये फर्स्ट है। अब और क्या पूछा है? सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया नंबर ऑफ पोल्स, तो NS इक्वल टू होता है 120F अपॉन P। ठीक है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 120F अपॉन NS, यानी कि 120 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 और NS कितना था 1000। तो इस 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 5 2 10 2 6, यानी कि ये आगे पोल्स आपके 6 पोल्स। थर्ड पार्ट हो गया। ठीक, फोर्थ पार्ट इसमें मिसिंग हो गया, फिफ्थ पार्ट हमने सीधे, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, यानी कि
रोटर के उसके रेस्पेक्ट में आप कितनी निकालेंगे, तो यहां जो आपकी क्या बोलते हैं, रोटर की जो फील्ड की स्पीड होगी, इसका फॉर्मूला आप रिलेट करके निकालेंगे। यानी कि अगर आप एनआर को निकालते हैं तो यहां लिखेंगे 120 एफ आर अपॉन पी, और 120 इंटू एफ आर कितना हो जाएगा आपका 2, और पी कितना हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 63, और ये आ जाएगी 40 आरपीएम। तो ये आ जाएगी आपकी रोटर फील्ड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, रोटर फील्ड की विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि भाई स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड के साथ में बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटर का फील्ड है उसी स्पीड पे रोटर का फील्ड है। ठीक है, दोनों सेम स्पीड पे हैं, तो उनके बीच की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमेशा की तरह 0। तो उनके बीच की जो फील्ड की स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड विल बी 0। जीरो। ये बहुत पहले क्वेश्चन आता था इस तरह का, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अब रिसेंट के पिछले 7-8 सालों से 9 सालों से ये क्वेश्चन नहीं आए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूले वही हैं, ध्यान से देखें तो फॉर्मूले वही हैं, ज्यादातर चीजें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई छोटी सी एजम्पशन बेस करनी है आपको उसके बेस पे आप इसको कर सकते हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। 4 पोल इंडक्शन मोटर P इक्वल टू 4 हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज यानी कि F डैश इक्वल टू हो जाएगी 15.5 हर्ट्ज। डिटरमाइन द स्लिप एंड स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग। यानी कि स्लिप निकालनी है तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हमने पढ़ा था, F डैश इक्वल टू SF, यानी कि S इक्वल टू हो जाएगी F डैश अपॉन F। तो F डैश कितना है 15.5 अपॉन 50, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाई 50, 0.31, 0.31। तो ये तो आ जाएगी हमारी स्लिप। ठीक है, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब आपसे स्लिप निकाल दिया और पूछ रहा है कि इस स्लिप पे इस रनिंग जो मोटर रन कर रही है उसकी स्पीड क्या होगी। तो NR इक्वल टू कितना होगा, NR इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS। तो 1 माइनस 0.31 इंटू NS कितना है हमारे पास, नहीं है ना NS अभी, तो NS निकालना पड़ेगा। NS हो जाएगा 120 F अपॉन P। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.31 हो जाएगा आपका 0.69, 0.69 इंटू 120 इंटू F कितना है 50, P कितना है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है 30, यानी कि 0.69 इंटू 1500, ठीक है 1500। तो ये आ जाएगी आपकी 0.69 इंटू 1500, 1035। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, और तो कुछ में पूछा नहीं है, ये दो चीज पूछी थी। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आराम से आप कर ही लेंगे। ये 3 ही फॉर्मूले हैं, जो जितने फॉर्मूले थे वो सारे ही क्वेश्चन में लग जाते हैं जनरली। तो इसको आप देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए 6 पोल्स है, पोल्स 6 पोल्स एंड ऑपरेट विद ए स्लिप ऑफ, यानी कि P इक्वल टू आपको गिवन है 6, स्लिप आपको गिवन है 5% का मतलब 0.05 एंड एट अ सर्टेन लोड डिटरमाइन, अभी बिल्कुल जो क्वेश्चन कराया उसी तरह का है। स्पीड ऑफ रोटर यानी कि NR, तो NR से पहले आप NS निकाल लीजिए, 120 F अपॉन P, 120 इंटू F की वैल्यू 50 और P है आपका 6, तो 6 2 ज़ा 12, तो 20 यानी कि 1000 RPM। NR इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1 माइनस S, यानी कि 1000 इंटू 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगी 1000 इंटू 0.95 या 950 RPM। ठीक है साहब, पहला निकल गया। अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो F डैश पूछ रहा है, तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, S इंटू एफ। S कितना है 0.05 और F कितना है 50, यानी कि ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, यानी कि 2.5 हर्ट्ज। ठीक है जी, ये भी निकल कर आ गया। अब पूछ रहा है द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू, द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। ये बिल्कुल चीज अभी मैंने जो आपको बताई थी वही चीज है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमेशा आपकी कितनी रहती है 0, यानी कि जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दोनों सेम उसमें मूव करेंगे तो वो हो जाएगी स्पीड ऑफ रोटर फील्ड n इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से रन करेंगे तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 0। तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें स्टेटर के साथ में हमने निकाला ना रोटर मैग्नेटिक फील्ड की, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही था ना, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। यस, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रोटर if 4 pole 3 phase induction motor is energized from 60 hertz supply, तो F इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ठीक है, और 4 पोल है यानी कि P इक्वल टू 4 है, और आपसे कह रहा है लोड कंडीशन स्लिप आपको दे दी 0.03, रोटर स्पीड पूछ रहा है RPM पे, तो पहले NS निकाल देंगे। ये डेटा देखते पहले NS निकाल दिया करो, 120 F अपॉन P, तो 120 इंटू 60 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 1800 RPM। क्या पूछ रहा है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, तो NR पहले निकाल दो, NR इक्वल टू 1 माइनस S की वैल्यू कितनी है 0.03 इंटू NS, यानी कि ये आ गया 0.97 इंटू 1800। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1746। ठीक है, और क्या निकालना है, सेकंड, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया F डैश निकालना है, तो वो हो गया S इंटू एफ। S कितना है 0.03 इंटू 60, तो 6 3 ज़ा 18, यानी कि ये हो जाएगी 1.8 हर्ट्ज, ये निकल कर आ गई। और C स्पीड ऑफ रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। ठीक है,
रोटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन आरपीएम, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है बार बार। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, अगर ये फ्रेम की बात कर रहे हैं, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहा है, यहां ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना चीजों को ट्विस्ट कर देता है परेशान करने के लिए। ये फ्रेम की बात कर रहे हैं, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब फील्ड सेम कर रहा है, दोनों में फील्ड सेम है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड 0 आ रही थी लास्ट के केस में, लेकिन फ्रेम तो स्टेशनरी है, फ्रेम के साथ में जिस स्पीड से फील्ड घूम रहा होगा उसी स्पीड की होगी, यानी कि जो ns होगा वही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, ns इक्वल टू हो जाएगा 180 आरपीएम। तो इसमें आंसर 180 आरपीएम आएगा, ना कि 0। तो यहां पर आएगा 1800 आरपीएम, क्योंकि ये फ्रेम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है ना, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, फ्रेम है हमारा स्टेशनरी, तो 1800 माइनस 0 इक्वल टू 1800। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना है, जब दोनों की बात कर रहा होगा रोटर की स्टेटर के साथ में, तब आप उसमें निकाल देंगे कि ये हमारी 0 होगी, क्योंकि सेम स्पीड पे चल रहे हैं। जब रोटर के साथ में पूछ रहा होगा, तब आप रोटर की फ्रीक्वेंसी को वहां पुट कर दें, रोटर की फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, और जो स्पीड आएगी फिर वो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 4-5 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपके बनेंगे नहीं, हो सकता है किसी एग्जाम में आता है, किसी एग्जाम में आता भी नहीं है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में आता है, बट इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उसके बेस पे आप सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, बाय।